So, hello and welcome to everyone in the new course that is 6 course MJC 10, 11, 12. तो अब यहाँ से फिजिक्स थोड़ा सा एडवांस आपका हो जाता है, वैसे सेमेस्टर 5 से फिजिक्स एडवांस हो जाता है। ठीक है। इसमें जो कुछ कोर्स है वो पहले पुराने सिलेबस में पीजी में पढ़ाया जाता था, ठीक है, और सेमेस्टर 3 में भी होता था, बट जो मेन यूनिवर्सिटीज होती थी वो इस कोर्स को सेमेस्टर 5 में ज़्यादातर पढ़ाती थी, ठीक है। इसमें क्या है कि जो बीएससी पार्ट 3 है उसका पुराना सिलेबस भी है, प्लस साथ साथ जो है कुछ न्यू जो सिलेबस जो कि आपको एमएससी में पढ़ाया जाता है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है, कहाँ पे, उसको बीएससी में इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कोर्स है, पहला कोर्स है एमजेसी 10, दूसरा कोर्स है एमजेसी 11 और थर्ड कोर्स है एमजेसी 12। क्लियर है। तो जो एमजेसी 10 का कोर्स है, ओके, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स और एनालिटिकल नहीं बोलते, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स ही बोलते हैं, ठीक है। वाई दे हैव नेम द कोर्स एनालिटिकल मैकेनिक्स आई डोंट नो, ठीक है। तो कोर्स का नाम क्या है? कोर्स का नाम क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जो है मैंने 2 रेफरेंस बुक यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो जो पहली रेफरेंस बुक है दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स बाई जेसी उपाध्याय, ये आपको कोर्स के दौरान पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये जनरली एमएससी फिजिक्स के लिए है, बीएससी ऑनर्स वालों के लिए है। अदरवाइज जो नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, गेट की तैयारी करते हैं, वो भी इस बुक को पढ़ते हैं। यदि आपको फॉरेन ऑथर की बुक पढ़नी है तो फॉरेन ऑथर में आप पढ़ सकते हो गोल्डस्टीन, ओके। तो पहले आप जेसी उपाध्याय पढ़िए, ठीक है, फिर आपका थोड़ा सा लेवल बन जाएगा, देन आफ्टर आप पढ़ सकते हैं गोल्डस्टीन को। क्लियर है। चलिए, तो जो एमजीसी 10 कोर्स है उसका नाम क्या है? उस कोर्स का नाम है, एक तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स आप उसको कह सकते हो। इन्होंने लिखा है एनालिटिकल मैकेनिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ओके, ये नया नाम इन्होंने दे दिया है, बट एक्चुअली ये जो कोर्स है इस कोर्स का नाम क्लासिकल मैकेनिक्स ही है, ठीक है। ये कौन सा कोर्स है? ये कोर्स है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का कोर्स है। इस कोर्स में प्रैक्टिकल नहीं है, पूरा का पूरा कोर्स क्या है, थ्योरेटिकल कोर्स है। तो जो इंटायर सिलेबस है दैट इज थ्योरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल। क्लियर है। चलिए, तो इसमें कितना कितना कहते हैं यूनिट है? 4 यूनिट है, 4 यूनिट है इस कोर्स के अंदर, दैट इज 4 क्रेडिट कोर्स। क्लियर है। तो पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब होता है रुकावट, जब आप मूव करते हो, यहाँ से वहाँ जाते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ स्टोन रखा हो, ठीक है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या करता है कि आपके मोशन के पाथ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, तो इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट कई तरह का होता है, ओके। यही यहाँ पे कांस्टेंट का टाइप दिया हुआ है, जैसे कांस्टेंट का टाइप है होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, ठीक है, स्टेरेनोमस, ठीक है, रोहोनोमस, इसको बोलते हैं कांस्टेंट का टाइप। क्लियर है। इसके बाद तो पहले आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर 1 में पढ़ना है कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट का टाइप क्या होता है, और यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ मैथमेटिक्स होता है, इसको बोलते हैं लैग्रांजियन मैथमेटिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लैग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन बेस्ड मैकेनिक्स। तो इसको डील करना है इस चैप्टर को, ठीक है। तो ये इंटायरली नया चीज़ आपको लगेगा। डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ओके। देन हमें डिस्कस करना है, देखो है ना, लैग्रांज आ गया ना, तो ये डेविएशन होगा, डेरिवेशन होगा, इन्होंने गलती टाइप कर दिया है, डेरिवेशन ऑफ लैग्रांज इक्वेशन फ्रॉम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, इसको लैग्रांज पढ़िएगा, ठीक है, लैग्रांज इक्वेशन। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन है लैग्रांज इक्वेशन का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन मतलब एनर्जी होता है, हैमिल्टोनियन क्या होता है? एनर्जी होता है, ठीक है। तो जो एनालिटिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, या क्वांटम मैकेनिक्स है, जो आगे आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है, इसमें हैमिल्टोनियन का मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है। क्लियर है, ठीक है। तो कैसे हम क्या करते हैं, कैसे हम निकालते हैं लैग्रांजियन इक्वेशन को, लैग्रांजियन इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या होता है, ये हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा हमें पढ़ना है वेरिएशनल प्रिंसिपल के बारे में और हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन के बारे में। तो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, कैसे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हैमिल्टोनियन। इसके अलावा डेरिवेशन, ये बार बार डेविएशन लिख दिया है, डेरिवेशन होगा, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। यानी कि दिस चैप्टर मेनली डील्स विथ 3 एस्पेक्ट। क्लियर है। तो पहला एस्पेक्ट क्या है? तो पहला एस्पेक्ट है कांस्टेंट। जो चैप्टर है ये मेनली 3 चीज़ों के बारे में डील कर रहा है, ठीक है। पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ है कांस्टेंट। सेकेंड चीज़ जिसके बारे में ये कोर्स बात कर रहा है चैप्टर, वो है लैग्रांजियन, लैग्रांजियन। और तीसरा क्या? तीसरा है हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन। इन तीनों के बारे में मेनली हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर।
यदि फ्यूचर में आपका मतलब मन है आईआईटी जैम वगैरह का या सीएसआर नेट निकालने का, ठीक है, तो ये सब कोर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, पर्टिकुलर इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। कुछ हम गेट का क्वेश्चन भी करेंगे कोर्स के दौरान। इसके अलावा सिमेट्रिक एंड कंजर्वेशन लॉ, लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपने लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपने डिस्कस भी किया होगा सेमेस्टर 5 वाले कोर्स, सेमेस्टर 4-5 में, या सेमेस्टर 5 में जो कोर्स था आपका MJC 05 मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट 2, उसमें आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसके अलावा हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे निकालते हैं, जैसे लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वैसे ही हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है, चैप्टर 1 का। जो चैप्टर 2 है दैट इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसी पे जो है जब बाद में आप जाओगे एडवांस, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स इसी का फॉर्मुलेशन है जिसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं उसको हम? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स वो कितना होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा शायद, नहीं पढ़ा तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगला कोर्स आपका है। डेल्टा एक्स मतलब कि अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस और पोजीशन, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, क्लियर है? ये दोनों किसके बराबर होता है? तो दोनों एच कट के बराबर होता है, जहाँ पे बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, एच बार या एच कट या एच क्रॉस, ओके, और एच क्रॉस इसका मतलब होता है h/2 पे, जहाँ पे एच को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें डिस्कस करना है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, पॉइसा ब्रैकेट, जैकोबी आइडेंटिटी, हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन, एक्शन एंगल वेरिएबल, ठीक है, और थ्योरी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ये हमें पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में। यूनिट 3 में पढ़ना है रिजिड बॉडी के बारे में, ठीक है। तो रिजिड बॉडी को डील करने के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं आइलर्स इक्वेशन, यूज करते हैं आइलर्स इक्वेशन को, आइलर ने इसको फॉर्मुलेट किया था। तो यहाँ पे पढ़ना है आइलर्स एंगल, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशन, आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन इलास्टिक सिलेंडर, ठीक है, ट्विस्टिंग टॉर्क ऑन इलास्टिक सिलेंडर, ये 4 टॉपिक हमें कवर करना है। यूनिट नंबर 4 है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पे पहला है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आउटकम। जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था, इसके द्वारा ये वेरीफाई होता है, ईथर मीडियम के बारे में हम वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा इसमें नल रिजल्ट के बारे में हमको पढ़ना होता है, ठीक है। ऑलरेडी इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था, कौन से कोर्स के अंदर? MJC 07 ऑप्टिक्स, वहाँ पर हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था, ठीक है। पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं? इसके 2 पॉस्टुलेट है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने बात किया था, किसमें बात किया था? हमने बात किया था MJC 01 में, बस थोड़ा बहुत बात किया, ज़्यादा बात नहीं किया था, बट यहाँ पे ब्रीफ में इसको डिस्कस, ठीक है। व्हाट इज लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन, ठीक है। ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये गलत लिख दिया, ठीक है। ये क्या होगा? ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। जब कोई पार्टिकल रिलेटिविस्टिक स्पीड से चलता है तो लेंथ क्या होता है? लेंथ कम हो जाता है। इसका फॉर्मूला होता है बाई एल नॉट बराबर 1/√1 ठीक है, क्लियर है? ये फॉर्मूला होता है, ये हम पढ़ेंगे। टाइम डायलेशन मतलब टाइम का कम हो जाना, रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी कैसे हम जोड़ेंगे, ठीक है, वेलोसिटी को जब पार्टिकल रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहा है। रिलेटिविस्टिक स्पीड का मतलब ये होता है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी मतलब कि जब कोई पार्टिकल रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करेगा तो उस केस में मास में क्या चेंज आएगा। मासलेस पार्टिकल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनर्जी मास कन्वर्जेंस, इसके बारे में बात करेंगे। 4 वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे, इसको हम मिनकोस्की स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं मिनकोस्की स्पेस। तो पहले ये MSc का कोर्स था, ठीक है, तो था 4 वेक्टर, क्लियर है? तो ये तो कंप्लीट हो गया। अगला आपका सेमेस्टर 6 के अंदर ही अगला कोर्स है MJC 11, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो MJC 11 का कोर्स है, ओके, MJC 11 ये कोर्स है आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि ये जो कोर्स है MJC 11, ठीक है, ये एडवांसमेंट है थर्मोडायनेमिक्स कोर्स का, ठीक है। आपको लोगों ने पढ़ा था ना सेमेस्टर 3 के अंदर, जो सेमेस्टर 3 है वहाँ पे अपने कोर्स पढ़ा था MJC 03। MJC 03 का जो एडवांस वर्जन है वही है आपका MJC 011। MJC 011 इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल, क्लियर है?
तो आपने जो वहाँ पढ़ा था, ठीक है, क्या कहते हैं, MJC03 के बारे में, वो पढ़ा था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। और जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है उसका जो एडवांस फॉर्मुलेशन है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी बेस्ड ये फिजिक्स, ठीक है। बेस्ट जो बुक है आर के पथारिया, सबसे बेस्ट किताब यही है, ठीक है, आर के पथारिया। तो जिसका इंग्लिश ठीक ठाक है वो आर के पथारिया पढ़ सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है ये, ठीक है। मैं भी यही किताब पढ़ता हूँ। जिनका इंग्लिश थोड़ा कमजोर है तो दे कैन फॉलो द बुक बाय सत्य प्रकाश स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, वो बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है, ये पीजी में पढ़ाया जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर इसको पढ़ाया जाता है, एमएससी, और बहुत अच्छा कोर्स है ये। तो पहला यूनिट है मैक्रो एंड माइक्रो स्पेस। मैक्रो मतलब क्या हुआ, मैक्रो मतलब जो आपको विजिबल होता है उसको बोलते हैं मैक्रो स्टेट। माइक्रो मतलब जो एटॉमिक बिहेवियर हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक बिहेवियर या सब एटॉमिक बिहेवियर, इसको बोलते हैं माइक्रो स्टेट। जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, फर्मियन कैसे मूव करता है, बोसॉन कैसे मूव करता है। फर्मियन का मतलब क्या होता है, तो जिस पार्टिकल का स्पिन आधा होता है उसको बोलते हैं फर्मियन पार्टिकल, ठीक है। और जिसका स्पिन कितना होता है 1, उसको बोलते हैं बोसोनिक पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे बोस आइंस्टीन स्टेट के बारे में, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। ये सब डिफरेंट स्टेट है, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट है, वैसे ये डिफरेंट, ठीक है। फेज स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। फेज स्पेस का मतलब होता है मोमेंटम वर्सेज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, इसको बोलते हैं फेज स्पेस। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेंबल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ये हम पढ़ेंगे। एस बराबर के एल एन ओमेगा ये फॉर्मूला होता है, क्लियर है, एस बराबर के एल एन ओमेगा। इसके अलावा व्हाट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये हम डिस्कस करेंगे। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, थर्मोडायनेमिकल फंक्शन ऑफ आइडियल गैस ये क्या होता है, और क्लासिकल एंट्रोपी एक्सप्रेशन क्या है। तो ये आपका सिलेबस है, पहला चैप्टर। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा MJC03 के अंदर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये आप पढ़ा होगा, ठीक है। वहाँ आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में, ठीक है। गिब्स पैराडॉक्स क्या है, साकूर टेट्राड इक्वेशन क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है, और इसका लिमिट एप्लीकेशन क्या है, स्पेसिफिक हीट, और इसका फॉर्मूला का लिमिटेशन क्या, ठीक है, ये आपको डिस्कस कर। सेकेंड चैप्टर है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो पहला पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, फिर पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ के बारे में, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ के बारे में, रेडिएशन प्रेशर के बारे में, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, साहा आयोनाइजेशन फार्मूला, रेले जींस फार्मूला, और अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। अब ये जितने भी आपको इफेक्ट दिख रहा है, खासतौर पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, दैट्स वाई यहाँ से ये भी एक रीजन होता है। क्वांटम मैकेनिक्स नया कोर्स एज अ फिजिक्स के डोमेन में एक नए कोर्स ऑफ स्टडी के तौर में डेवलप होने के पीछे ये रीजन होता है, ठीक है। इसे हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्या क्या है। तो देखिए दोबारा रिपीट करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जिसको थर्मोडायनेमिकल प्रूफ, रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, व्हाट इज विंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, साहा आयोनाइजेशन फार्मूला। अब पता नहीं इसको बीच में क्यों डाल दिया है, इसका नीड यहाँ पर बीच में नहीं है, क्योंकि ये तीनों मिलता जुलता है, ठीक है। रेले जींस फार्मूला, विंस डिस्प्लेसमेंट फार्मूला, ठीक है, और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, क्लियर है। ये हमको डिस्कस करना है, ये सब ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित। यूनिट 3 में पढ़ना है क्वांटम। देखिए क्वांटम ट्रीटमेंट, तो ये जो हम पढ़े हैं ये क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी का क्लासिकल थ्योरी है। थ्योरी दो तरह का होता है, एक होता है क्लासिकल थ्योरी, एक होता है कंटिन्यूअस थ्योरी, ठीक है, सॉरी क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी में हम ऐसा मानते हैं कि पार्टिकल का जो स्टेट होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि 1 के बाद 2 होगा, तो मतलब 0 होगा या 1 होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट, ठीक है। डिस्क्रीट स्टेट को बोलते हैं क्वांटम बिहेवियर, और कंटिन्यूअस स्टेट को बोलते हैं क्लासिकल बिहेवियर। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, क्लासिकल थ्योरी। तो इसके बाद क्या हुआ कि प्लैंक्स जो है, प्लैंक्स नाम के साइंटिस्ट, ठीक है, इन्होंने मतलब क्या कहते, इन्होंने एक फॉर्मुलेशन किया, ओके, जिससे क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ प्लैंक्स फार्मूला से। तो जब प्लैंक की सहायता से जो है वेरीफाई किया गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, क्या हुआ, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा वेरीफाई हो गया, ठीक है, इसलिए क्वांटम ट्रीटमेंट ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ पढ़ना है कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम पोस्टुलेट क्या क्या है, प्लैंक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो देखो है ना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इसके अलावा डिडक्शन ऑफ विंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो देखो जो विंस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये क्लासिकल थ्योरी है, रेले जींस फार्मूला ये क्लासिकल थ्योरी है, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये सब क्लासिकल थ्योरी है, और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ फ्रॉम प्लैंक्स लॉ, ठीक है, ये क्या आपका क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है।
अगला यूनिट है बोस आइंस्टीन स्टेट। तो बोसॉन एक्चुअली क्या होता है कि जो एटॉमिक पार्टिकल है बोसॉन, तो बोसॉन का स्पिन 1 होता है, फर्मियन का स्पिन आधा होता है, ठीक है, हाफ होता है। तो जो बोसॉन पार्टिकल होता है उसका जो स्टेट होता है उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, बिहेवियर को बोलते हैं बोस। तो बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये क्या है, ये हमको डिस्कस करना है। थर्मोडायनेमिकल फंक्शन ऑफ स्ट्रांगली डीजेनरेट बोस लॉ। व्हाट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड हीलियम, होगा यहाँ पे एच ही, ये एच ही हीलियम है, ठीक है, लिक्विड हीलियम, ठीक है, लिक्विड हीलियम। इसका क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करना है। रेडिएशन एज अ फोटोन गैस, अब फिर ये हो गया क्वांटम बिहेवियर, जैसे फोटोन आ गया, ठीक है, एच न्यू। इसके अलावा थर्मोडायनेमिकल फंक्शन ऑफ फोटोन गैस। इसके अलावा बोस डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स फार्मूला। तो जब ये आइंस्टीन जब इस फार्मूला को डिराइव कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि इंडिया के एक महान साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बोस, ठीक है। तो बोस साहब ने एक मतलब सुझाव इसने दिया कि आप इसमें यदि इस पर्टिकुलर सुझाव को यदि अडॉप्ट करते हैं तो ये फार्मूला एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में जब इसको टेस्ट किया गया तो फार्मूला वेरीफाई हो गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बोस डेरिवेशन या बोस आइंस्टीन फार्मूला, ठीक है, बोस आइंस्टीन। अदरवाइज मेन कंट्रीब्यूशन आइंस्टीन का, ये बोस का बहुत कम कंट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए अगला है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो फर्मी डिराक का मतलब क्या हुआ कि जो जो फर्मियोन पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी हम करते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांच के तहत। फर्मियोन वो पार्टिकल होता है जिसका स्पिन कितना होता है, आधा होता है, स्पिन हाफ होता है, स्पिन। तो आपको पढ़ना है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में, आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिकल फंक्शन ऑफ कंप्लीटली एंड स्ट्रांगली डीजनरेट फर्मी गैस, फर्मी एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है मेटल का, स्पेसिफिक हीट मेटल का कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस क्या है, चंद्रशेखर मास लिमिट क्या है, ये आपको डिस्कस कर। चलिए अगला कोर्स आपका लास्ट कोर्स जो है दैट इज एमजेसी 12 और ये है क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स है। क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी अच्छा कोर्स है, क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी एडवांस कोर्स है, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो है 2 पार्ट थ्योरेटिकल है और 3 पार्ट क्या है आपका, सॉरी 2 पार्ट प्रैक्टिकल है, 3 पार्ट थ्योरेटिकल। बेस्ट बुक जो है वो एमसी जैन की बुक है, क्वांटम मैकेनिक्स बाय एमसी जैन। इस किताब को पढ़िए, बहुत ही प्यारी किताब है ये, ठीक है। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, सॉरी सीएसआई नेट, आई एम सॉरी, ठीक है, कि वो सभी क्या करते हैं इसी किताब को पढ़ते हैं, एमसी जैन को पढ़ते हैं बेस के लिए। और जब बेस इससे बन जाएगा तब इसके बाद आपको पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स बाई जेटली, सबसे बेस्ट किताब है। तो ये 2 किताब मास्टरी कर लेते हैं तो ये मास्टर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वेव पार्टिकल डुअलिटी, वेव पार्टिकल डुअलिटी का मतलब ये होता है कि नेचर में जो चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है, क्लियर है, तो वो वेव है या पार्टिकल है, ओके इसको लेकर डिबेट है, तो बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है, वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो वहीं से जन्म होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, ओके। तो डी ब्रॉगली साहब नाम के एक साइंटिस्ट है, डी ब्रॉगली, ये एक थ्योरी देते हैं लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, मतलब ये बोलते हैं कि नेचर में जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, सभी वेव है। नेचर में जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सभी क्या है, वेव हैं और पार्टिकल दोनों है, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में क्या करेगा, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और एक स्पेशल कंडीशन में वो वेव की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल का नेचर है वो पार्टिकल नेचर भी होता है और पार्टिकल का नेचर क्या होता है, वेव नेचर भी होता है। इसी को बोलते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है। तो उन्होंने एक फार्मूला प्रपोज किया कि डी ब्रॉगली साहब ने, कि कैसे हम किसी मैटर का वेव लेंथ, वेव मतलब वेव लेंथ, क्लियर है, तो कैसे हम वेव लेंथ फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला होगा लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, जहाँ पे एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट और पी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट, ठीक है, वेव पैकेट। तो देखो ये बहुत सारा वेव है, तो ये जो है ये वेव ग्रुप है, ये क्या है, वेव ग्रुप है। और वेव ग्रुप किससे बना हुआ है, वेव पैकेट से बना हुआ है, ठीक है, वेव पैकेट से बना है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट, आप समझ गए होंगे कि वेव पैकेट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है जिससे वेव ग्रुप बनता है। क्या बनता है, वेव ग्रुप बनता है। तो ये दोनों वेव पैकेट है, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, वेव ग्रुप बन गया। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन, ठीक है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज किया जाता है, इसके बारे में ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, 7 पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का, इसको हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या पोस्टुलेट है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहते हैं कि किसी भी पार्टिकल का एक ही टाइम में, ठीक है, मोमेंटम और पोजीशन दोनों फाइंड आउट नहीं किया जाता, एक्स डेल्टा, ये हम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इस फॉर्मूले को एक्सटेंड किया जाता है डेल्टा जे
डेल्टा ई डिस्कस करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब देखो जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, जब किसी फेनोमेना के बारे में हमको पता करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज करते हैं, हम लोग हैमिल्टोनियन यूज करते हैं, हम लोग लैग्रांजियन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो जो हैमिल्टोनियन लैग्रांजियन है वो तो आपके लिए नई चीज़ हो गई, ठीक है, तो वो आप पढ़ोगे MJC 010 में। बट आप सभी ने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है ना, कि यदि हमें मान लीजिए किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो हम निकाल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी उसका क्या होगा, उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ओके, इस सब के लिए नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, चार इक्वेशन ऑफ मोशन। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, ओके, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एफ इक्वल टू एम ए। ये सब इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, क्लास 11 से पढ़ा होगा, BSc में पढ़ा होगा, ठीक है। बट जैसे ही आप BSc सेमेस्टर 6, इसका मतलब क्या हुआ, लगभग लास्ट सेमेस्टर ही आपका हो गया पुराने BSc के अनुसार। तो इस कोर्स के अंदर जो आप पढ़ते हो, यहाँ पे आप पढ़ते हो हैमिल्टोनियन फॉर्मुलेशन, लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन, ठीक है, यानी हैमिल्टन मतलब एनर्जी, ठीक है। तो उस इक्वेशन के आधार पर भी हम पार्टिकल का मोमेंटम निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं। क्लियर है, उसको बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्लियर है। और यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव का जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मतलब कि वेव कहाँ पर होगा, ठीक है, वेव पैकेट कहाँ पर होगा, ओके, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं श्रोडिंजर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ठीक है। श्रोडिंजर डिराक बाद में आएगा, ठीक है, अभी आप श्रोडिंजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ओके। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का मतलब क्या होता है, वेव फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो कोई पार्टिकल है, पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल वो वेव की तरह ट्रीट करता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो जो पोजीशन होगा, कितना पोजीशन वो ऑक्युपाई करेगा, वही कॉन्सेप्ट होता है एक तरह से वेव फंक्शन का। इसके बारे में हम लोग ब्रीफली बात करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट दिस। एप्लीकेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन होता है एच साई बराबर ई साई। क्या होता है, एच साई बराबर ई साई, जहाँ पे साई को बोलते हैं वेव फंक्शन, एच क्या है हैमिल्टोनियन है, ई क्या है एनर्जी है, ठीक है, साई क्या है, साई स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या बताया था आपको हम, कि किसी पोजीशन के बारे में, किसी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में जो बताएगा वही स्टेट होगा। तो साई क्या है, स्टेट, स्टेट। एप्लीकेशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, पोटेंशियल वेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। थर्ड है फॉर्मुलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, तो हिल्बर्ट स्पेस, ओके, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ केट एंड ब्रा नोटेशन, ठीक है, ब्रैकेट नोटेशन इसको बोलते हैं, ब्रैकेट, ब्रैकेट काट दीजिए, ये हो गया ब्रा, ये हो गया केट। ब्रा और केट ये ऑपरेटर है, ठीक है, ब्रा और केट ये ऑपरेटर है। तो केट एंड ब्रा ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है इसको हम, और जिस स्पेस में इसको अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हिल्बर्ट स्पेस। स्पेस कुछ नहीं होता है, प्लेन होता है, ठीक है। जैसे तुम मान लो तुम किसी वेव के बारे में पढ़ते हो, तो वेव के बारे में कैसे पढ़ते हो कि वेव जो है, ठीक है, वो ऐसे प्रोपोगेट कर, यानी ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये तुम बताया ना कि वेव जो एक्स वाई प्लेन के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वैसे हिल्बर्ट स्पेस हो गया, ठीक है। अब मान लो कोई चिड़िया है, ठीक है, या ये माचिस का डब्बा तुम ले लो, ठीक है, 3D हो गया, 3D को स्पेस बोलते। ऐसा ही हिल्बर्ट स्पेस इमेजनरी स्पेस होता है, जहाँ पर हम क्वांटम बिहेवियर और पार्टिकल को स्टडी करते हैं, ठीक है, इसके सहायता से, केट और ब्रा टूल की सहायता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजिशन ऑपरेटर इन मोमेंटम स्पेस, तो यहाँ पर जो हिल्बर्ट स्पेस को उसको हम XP स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, तो हम बोलते हैं XP स्पेस। जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट Y और X होता है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है, तो बोलते हैं PX स्पेस। यहाँ पर YX स्पेस है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर इन पोजिशन स्पेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइगन स्टेट वेक्टर इन मोमेंटम स्पेस एंड पोजिशन स्पेस, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये क्या था, टाइम इंडिपेंडेंट, ये था टाइम इंडिपेंडेंट, एस आई बराबर ई साई, और ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो डायनामिकल इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम स्टेट, प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर, क्या क्या टाइम डिपेंडेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। डेविएशन ऑफ डायनामिकल इक्वेशन फॉर ऑपरेटर ऑफ क्वांटम सिस्टम कॉन्सिक्वेंस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ श्रोडिंगर पिक्चर, हाइजेनबर्ग पिक्चर एंड इंटरेक्शन पार्टिकल इंटरेक्शन पिक्चर। पांचवा है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो ये जो इससे पहले हमने जितना पढ़ा, ठीक है, दैट वाज रिलेटेड टू
दैट वाज नॉट रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई बॉडी जो है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑपरेटर एंड इट्स कम्यूटेशन रिलेशन, spin angular momentum, spin operator and Pauli spin matrix, okay, commutation relation for Pauli spin matrix। इसके अलावा लैडर, ये बड़ा एडवांस टॉपिक है लैडर ऑपरेटर, ठीक है जी। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी एडवांस टॉपिक दे दिया, पता नहीं क्यों। जो लैडर ऑपरेटर है ये सिर्फ एक ही किताब में कवर किया गया है, वो किताब है ग्रिफिथ, बुक है ग्रिफिथ, और किसी किताब में कवर नहीं है। ग्रिफिथ भाई, ग्रिफिथ की जो क्वांटम मैकेनिक्स है वहाँ पे कवर किया गया, ठीक है, क्लियर है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग, ठीक है। अब ये जो है ये भी आपको उस किताब में कवर नहीं है, जो किताब मैंने आपको रिकमेंड, वहाँ पे कवर है। ये वाइट का किताब आता है, वाइट एक ऑथर है, उसकी किताब आती है एटॉमिक फिजिक्स। ये तो किताब खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं, इसका पीडीएफ मिल जाता है, बट किताब से आप मत पढ़िएगा, पहले आप नोट्स पढ़िए, ठीक है, पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, अदरवाइज यू गॉट कन्फ्यूज। बोर मैग्नेटोना कॉन्सेप्ट क्या होता है? ओके तो यदि आपको कोर्स को ज्वाइन करना है तो टू ज्वाइन द कोर्स यहाँ पर जो है, जस्ट वेट फॉर मिनट, वांट टू ज्वाइन द कोर्स, यदि आप कोर्स को ज्वाइन, खैर, तो यदि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं सेमेस्टर 6 के कोर्स को, तो कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ओके, बैच हैज बीन स्टार्टेड, बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, गुड। तो आप ठाकुर सर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर जो कॉन्टैक्ट का नंबर दिया होगा उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना जल्दी कोर्स को आप ज्वाइन करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा लेंदी कोर्स है, तो एटलीस्ट 6 मंथ तो लगता है इस कोर्स को कंप्लीट होने में। ऑलरेडी वी आर लेट, हम लेट हो चुके हैं, ठीक है। तो जितना डिले करेंगे कोर्स उतना ज़्यादा विलम्ब होगा कोर्स में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोर्स वो लास्ट में एग्जाम के पहले वो जागते हैं, ओके। तो ये जो अप्रोच है ये गलत अप्रोच है कि एग्जाम के पहले जब जागो तब सवेरा, ये गलत अप्रोच है। एग्जाम का एक सेमेस्टर डिफाइन किया गया कि इतने 6 मंथ के अंदर आपको कोर्स को पढ़ना है, तो जब तक आप टीचर को 6 मंथ का टाइम नहीं दोगे या अपने आपको 6 मंथ का टाइम नहीं दोगे, तो कोर्स का जो लर्निंग का जो आपका प्रोसेस है कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, है ना। तो क्या होगा कि आप बेटर फिजिक्स को लर्न नहीं कर पाओगे। तो यदि फिजिक्स को बेटर तरीके से आपको लर्न करना है तो ऑब्वियसली आपको कोर्स को यथाशीघ्र परचेज करना चाहिए। जितना जल्दी आप कोर्स को परचेज कर लेंगे और कोर्स जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्लियर है, आप ज़्यादा कोर्स को टाइम दे पाएंगे। बट इफ़ यू विल फॉलो द शॉर्टकट पाथ, ये शॉर्टकट पाथ को आप फॉलो करोगे तो डिग्री तो पहले मिल जाएगी, डिग्री मिल जाती है, बट आपके फ्यूचर के लिए वो सही नहीं रहेगा। तो यदि हमें ब्राइट फ्यूचर को अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है तो कोर्स में टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए। ऑल आर वेलकम इन दिस कोर्स, ओके। सो थैंक यू एवरीवन।